सभी को मेरा नमस्कार। जी माता रानी की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान, इष्ट सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए मकर संक्रांति पर धर्मराज जी महाराज की कहानी का संपूर्ण विधि पूर्वक उद्यापन लेकर आई हूँ। कैसे आपको उद्यापन करना है, उद्यापन में क्या क्या सामग्री आपको इस्तेमाल करनी है और कैसे इसकी विधि पूर्वक इसको पूर्ण करना है, जिससे आपको धर्मराज जी महाराज की कहानी का फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, धर्मराज जी महाराज की कहानी कोई साल भर सुनता है, कोई 6 महीने सुनता है, कोई 1.25 महीने सुनता है, या कोई 15 दिन सुनता है, ये 7 दिन सुनता है। जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप धर्मराज जी महाराज की कहानी सुन सकते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसे आप विधि विधान के पूर्वक धर्मराज जी महाराज की कहानी सुन सकते हो। इसलिए यह कहानी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप सुनिए। यह कहानी आप मकर संक्रांति से लेकर अगले मकर संक्रांति तक आप इस कहानी को सुनकर इसका अगले मकर संक्रांति तक उद्यापन कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि उद्यापन की आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पले, चौड़े से कपड़े, कंदील, लोटे में शक्कर डालकर, कटोरी में 1.25 पाव मूंग, मोती, मूंगा, आप 5 प्रकार के अनाज रख सकते हैं। 1.25 किलो, या आपकी श्रद्धा न हो तो आप 1.25 पाव 5 प्रकार के अनाज रख सकते हो। अनाज में आप मूंग रख सकते हो, चावल रख सकते हो, अनाज कोई भी 5 सामग्री रख सकते हो। यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी महाराज की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया आदि, ये सब आपको उद्यापन की सामग्री में रखना है। तो दोस्तों, आप इसमें से जो आपकी श्रद्धा हो उतना आप सामान अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हो। आपकी हैसियत हो उतना सामान रख सकते हो। ये धर्मराज जी महाराज की उद्यापन की सामग्री है। आपकी जैसी क्षमता हो वैसी आप थोड़ा थोड़ा सामान इसमें से रख सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मकर संक्रांति पर धर्मराज जी महाराज का उद्यापन कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठिए। उठकर अच्छे से घर की साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहन के उसके बाद आप अपने घर में एक सुंदर सा मंडप सजाइए, जिसमें 4 स्तंभ हो। मंडप और घर को सुंदर वस्त्र और फूलों से और हरे पत्तों से आप सजा सकते हो। मंडप के भीतर श्री धर्मराज जी महाराज और चित्रगुप्त महाराज की प्रतिमा या चित्र आप स्थापित करें। उसके सामने आचार्य द्वारा सर्वतोमुद्र मंडल स्थापित कराए। भद्र मंडल से बाईं ओर नवग्रह तथा दाहिनी तरफ 16 मातृका की स्थापना करें। मातृका के समीप गणेश जी तथा ईशान कोण में रुद्र कलश स्थापित आप करें। उस पर यथाशक्ति स्वर्ण या चांदी की धर्मराज जी महाराज की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद सभी देवताओं का आप पूजन करें और प्रधान देव के रूप में आप श्री धर्मराज जी महाराज का विनम्र भाव से श्रद्धा युक्त होकर षोडशोपचार से पूजन करें। आचार्य या ब्राह्मण द्वारा गणेश गौरी नवग्रह के निमित्त हवन और ग्रह शक्ति करा के श्री धर्मराज जी महाराज को आहुति देते हुए इन मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम धर्मराजाय नमः स्वाहा, ओम मृत्युवे नमः स्वाहा, ओम अंतकाय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, ओम सर्वभूताय नमः स्वाहा, ओम चित्राय नमः स्वाहा, ओम चित्रगुप्त नमाय स्वाहा। इन मंत्र आहुतियों की आवर्ती करें। खीर या मावे से लक्ष्मी होम करें।
पंच लोकपाल और 10 दिक्पाल की पूजा कर पूर्ण आहुति करे। हवन के बाद ब्राह्मण जोड़े को सहित 14 दंपति पति पत्नी को भोजन कराए और 14 बर्तन लाकर प्रत्येक दंपति को एक एक बर्तन अर्पण करे एवं दक्षिणा देकर उन्हें विदा करिए। ब्राह्मण को धर्मराज जी महाराज की सोने या चांदी की प्रतिमा या गो अन्न वस्त्र आदि देकर अभिवंदन करें। उसके बाद आप उपवास एक समय भोजन करते हुए अपने रिश्तेदारों को भी भोजन करा सकते हैं। इस कार्य के एक दिन पहले रात को अर्थात मकर संक्रांति से एक दिन पहले श्री धर्मराज जी महाराज की कथा संकीर्तन एवं रात्रि जागरण का भी विधान है। अगर आपकी क्षमता सामर्थ्य हो तो आप मकर संक्रांति से एक दिन पहले धर्मराज जी महाराज का जागरण करवा सकते हो। अगर नहीं हो तो आप अपने इच्छा अनुसार धर्मराज जी महाराज का उद्यापन कर सकते हो। जो मनुष्य इस व्रत का विधि विधान पूर्वक उद्यापन करता है उसे कथा के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और भगवान धर्मराज जी महाराज उस प्राणी पर प्रसन्न होकर सदैव उसकी रक्षा करते हैं। वह मनुष्य धर्मराज जी महाराज की कृपा से दीर्घ आयु प्राप्त करता है। इस धरती पर वह सुख से पुत्र पौत्रों सहित जीवन यापन करके और समस्त पापों से मुक्त होकर नरक की यातनाओं से बचकर बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो बोलो धर्मराज जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों ये थी धर्मराज जी महाराज की कहानी का संपूर्ण विधि पूर्वक उद्यापन। आप इसमें अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन कर सकते हो। दोस्तों धर्मराज जी महाराज अपनी प्रेम और श्रद्धा के भूखे हैं। आप इसमें से मैंने आपको धर्मराज जी महाराज की संपूर्ण सामग्री और उसकी विधि पूर्वक उद्यापन आपको कैसे करना है वो सब बता दिया है। धरती माता की उद्यापन की संपूर्ण विधि विधान पूर्वक जानकारी लेकर आई हूँ कि आपको धरती माता का उद्यापन कैसे करना है, उद्यापन में आपको क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करनी है और इसे विधि पूर्वक कैसे पूर्ण करना है जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके, धरती माता का आशीर्वाद आपको मिल सके और साथ ही आपको ये कहानी कैसे सुननी है, कब से कब तक सुननी है। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में धरती माता की संपूर्ण विधि पूर्वक उद्यापन की जानकारी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आप धरती माता की कहानी मकर संक्रांति से लेकर अगले मकर संक्रांति तक सुन सकते हो। आप यह कहानी साल भर सुन सकते हो, 6 महीने सुन सकते हो, सवा महीने सुन सकते हो या 15 दिन या 7 दिन ही सही आप धरती माता की कहानी सुन सकते हो। जैसी आपकी सामर्थ्य क्षमता हो वैसी आप धरती माता की कहानी सुन सकते हैं और उसके अगले साल आप मकर संक्रांति के दिन उसका उद्यापन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि धरती माता की उद्यापन में कौन कौन सी सामग्री आपको इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले जोड़े से कपड़े, चूड़ा, चप्पल, श्रृंगार का सामान, चुनरी की साड़ी। जो आप जोड़े से कपड़े दे रहे हो तो उसमें अगर जहां तक संभव हो तो आप चुनरी का ही बेस रखिए। सफेद और लाल कपड़ा, मूंग, चावल, रोली मोली, पैसा, गुड़ की डली और सुपारी, ये सब आपको धरती माता के उद्यापन की सामग्री है। अब मैं आपको दोस्तों कुछ खास बात बताती हूँ। धरती माता का ही एक ऐसा उद्यापन है जो मायके का होता है। दोस्तों सारे उद्यापन है, मतलब मकर संक्रांति पर बहुत सारे उद्यापन होते हैं। धर्मराज जी का, राम लक्ष्मण का, बहुत सारे नेक होते हैं, वो सिर्फ ससुराल के होते हैं, माननीय होते हैं। लेकिन धरती माता का, हाँ दोस्तों, सिर्फ धरती माता का ही एक ऐसा उद्यापन है जो सिर्फ मायके का होता है, ससुराल का नहीं होता है। दोस्तों धरती माता का मतलब धरती माता जो जन्म देने वाली माँ अर्थात अपनी माँ
सिर्फ धरती माता का उद्यापन में अपन को जो उद्यापन की सामग्री है, जो उद्यापन करना है, वो सिर्फ अपने माता पिता को दे सकते हैं। अगर किसी के माता पिता ना हो तो आप अपने भाई भौजाई को दे सकते हैं, लेकिन धरती माता के उद्यापन की सामग्री सिर्फ आप अपने मायके को ही दे सकते हैं। उद्यापन की सामग्री में आप अपने माता पिता के लिए जोड़े से कपड़े, चूड़ा, श्रृंगार और चप्पल समेत सारा सामग्री होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि धरती माता के उद्यापन की आपको विधि, मतलब कैसे आपको इसका उस दिन उद्यापन करना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको। मकर संक्रांति के दिन सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर धरती पर पैर रखने से पहले 3 बार धरती माता को आपको प्रणाम करना है। उसके बाद आप धरती पर पैर रखिए। इसके बाद आप स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। फिर आप रोजाना के तरह एक पानी का कलश लेकर धरती माता की कहानी सुने। उसके बाद आप जो अपने माता पिता के लिए कपड़े लाए हैं वे उन्हें सम्मान पूर्वक दे दीजिए। और उस दिन आप अपने मायके में अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने माता पिता को भोजन कराइए, क्योंकि माता पिता में भगवान का वास होता है। इसके बाद आप अपने आसपास जहां मिट्टी हो वहां पर एक चौकोर खड्डा खोद लीजिए। उस खड्डे में आप लाल और सफेद ब्लाउज पीस रखकर उसमें 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग रखे और उन्हें कुमकुम लगाकर वह मोली चढ़ाए। साथ में एक गुड़ की डली रखिए। सुपारी, पैसे रखकर उस पर पानी का कलश चढ़ाकर धरती माता को प्रणाम करिए और कहे, हे धरती माता, अगर मेरे अपने जीवन में मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना और अगले जन्म में मुझे धरती पर पैर रखने के लिए एक पग भूमि देना। और ऐसा कह के आप धरती माता को प्रणाम करें और आगे कहे, हे धरती माता, मैंने आपकी धरती माता की कहानी का उद्यापन बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ पूर्ण किया है। जो मनुष्य इस प्रकार कथा व्रत का उद्यापन करता है उसे कथा के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और धरती माता उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर सदैव उसकी रक्षा करती है। वह मनुष्य धरती माता की कृपा से दीर्घ आयु प्राप्त करता है और उस व्यक्ति का धरती पर ज्यादा दिनों तक बसेरा रहता है। वह इस धरती पर सुख से पुत्र, पौत्रों और अपने समस्त परिवार समेत वास करता है, अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। धरती माता उसके सारे पाप नष्ट कर देती है और अपने अंदर समा लेती है और उसे धरती की यातनाओं से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो बोलो धरती माता की जय हो। तो दोस्तों, ये थी धरती माता की कहानी की संपूर्ण विधि पूर्वक उद्यापन विधि। जो मनुष्य मकर संक्रांति पर धरती माता का उद्यापन कर रहा है तो वो विधि विधान पूर्वक करिए, जिससे उसको इस कहानी की फल की प्राप्ति हो सके। और दोस्तों, इसमें आप अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार ही उद्यापन करिए। कहीं ये नहीं हो कि भाई आपकी क्षमता नहीं हो और फिर भी आप कर रहे हो। नहीं दोस्तों, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, कम हो ज्यादा हो, वैसे आप उद्यापन पूरी मन के साथ कीजिए, जिससे आपको फल की प्राप्ति हो सके। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।